औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आलमी इदारा सेहत भी कहा जाता है, उनकी जानिब से खतरे की घंटी बजा दी गई है और सूरत हाल वफाक और सूबाई हुकूमतों के हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। आज सूरत हाल जो दिखाई देती है कि केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, अस्पतालों में जगह ख़त्म हो चुकी है और जितने भी सियासतदान जिनके लिए एक सही मानों में तासुर दिया जाता है कि इज्जत पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदान की, वो तमाम काबिल इज्जत सियासतदान जो हैं वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करने के लिए बिल्कुल आगे आने को तैयार नहीं है। किसी एक चीज पर अगर मीडिया निशानदही कर दे, अगले दिन उसकी तरदीद होती है और बाद में मीडिया को ही निशाना बनाया जाता है कि मामलात ऐसे हैं कि खबरें गलत दी जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा केस सामने आता है जिसमें सरकारी अस्पतालों के अंदर, निजी अस्पतालों के अंदर और दीगर जो छोटे मोटे क्लिनिक्स हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं, फार्मेसीज हैं, वहां पर होने वाली इस तरह की हरकत और सकनात जो कि काबिल कबूल किसी हद तक भी नहीं हो सकती, उनको सामने लाने पर मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और आज सूरत हाल यही है कि केसेस बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान भर में वो तबका जो कि इस बात पर बज़िद था कि कोविड-19 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उनके अपने घरों में ही कोरोना के केसेस निकलना शुरू हो गए हैं। कोरोना के केसेस से हलाकतें सामने आ रही हैं। और अगर बात कर ली जाए मेरे प्यारे कप्तान इमरान अहमद खान नियाजी साहब की, तो वाज़े तौर पर उन्होंने कल तक जो बात कही थी और एक बार फिर उन्होंने अपना पसंदीदा मशगला अपनाया और अपनी बात से यू टर्न ले लिया। उन्होंने पहले ये बात कही कि इतनी घबराहट वाली बात नहीं है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जो कि एक उनका बड़ा पसंदीदा जुमला है कि घबराना नहीं है। लेकिन अब अवाम पूछते हैं कि जिस बात पे आप ना घबराने की तलकीन करते थे, उस पे सबसे ज्यादा घबराहट का मुजाहिरा आपकी जानिब से किया जा रहा है। और सूरत हाल यही है कि अगर कोई एक सहाफी, कोई एक रिपोर्टर निकल जाए माइक लेकर और आवाम से पूछना शुरू हो जाए कि कोविड-19 एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो पहले आवाम का बयानिया यही होता था कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने कहा है कि इतनी घबराने की बात नहीं है और ये एक जुकाम है, एक तरह का फ्लू है और ये अपने वक्त के साथ चला जाएगा, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है जिससे आवाम जो है वो तशवीश का शिकार हो जाए, तो हम इस चीज पर अमल दरामद कैसे कर लें? क्योंकि नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, ये तो कराची वालों की, सिंध वालों की, पाकिस्तान भर के अवाम की जिंदगियों पर मुसल्लत है। लेकिन आज सूरत हाल यही है कि एक जानिब इमरान खान साहब का बयानिया है, दूसरी जानिब जो चीज पहले दिन से चली आ रही है ऑपोजिशन के खिलाफ इदारों को इस्तेमाल करने की, जिस पर ऑपोजिशन ने 12 असेंबली के अंदर जो है वो आवाज उठाई है कि आज इदारों को सरन ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो नैब का इदारा हो या दीगर इदारे हों, उनको ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर आज डॉक्टर शहबाज गिल साहब का बयान सामने आ गया। उन्होंने आते ही ये बात कहना शुरू कर दी कि वजीर आजम इमरान खान साहब, अव्वल तो ये बात कहने की है नहीं सूरत हाल के अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नौकरी पक्की की है और शहबाज गिल साहब ने ये बात की कि इमरान खान साहब किसी को NRO नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। सही मानों में उन्होंने ये मैसेज दिया है, क्योंकि शुगर कमीशन की रिपोर्ट के अंदर जो जो अनासिर हुकूमती लेवल के ऊपर और हुकूमत में बराजमान वो लोग जो कि हुकूमत के करता धरता और हुकूमत के कमाओ पूत तसव्वुर किए जाते हैं, उनकी निशानदही हुई है, उस पर से आंखें बंद कर ली गई हैं और उस पर आने वाले वक्तों में यह चीज वाजे हो जाएगी कि कोई कार्रवाई अमल में नहीं लानी। शहर कायद की अगर मैं बात कर लूं तो शहर कायद में आज सूरत हाल यह है कि इमारतें गिरती जा रही हैं, लोग दबते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, सर्द खाने भरते जा रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को होश ही कहां है। अगर मैं सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे से यह सवाल कर भी लूं कि SBCA आपके मातहत है, SBCA ने ये जो पूरे कराची को जो है वो कंक्रीट का जंगल बना दिया है, बुलंदोबाला इमारतें तामीर करवा दी गई हैं, बिल्डर माफिया को अपना सरपरस्त बना लिया गया है, उन तमाम तर लोगों का कलाकुमा कैसे किया जाएगा, तो उस पर पीपल्स पार्टी
एक बेख्तियार हुकूमत दिखाई देती है, एक बेख्तियार हुक्मरान दिखाई देते हैं जिनके पास गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही मौजूद नहीं है, बल्कि जवाब यह दे दिया जाता है कि यह भी तो देख लें कि यह एसबीसीए किस सन में केबीसीए से एसबीसीए बना था, जो कि एक जवाब नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है अरशद बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि सीनियर तज्जियाकार सलमान रहमान साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने हमें कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाक सरजमीन पार्टी से टेलीफोन कॉल पर मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। अरशद भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं सर आपसे करूंगा। पहले चले कोविड-19 पे बात कर लेते हैं, एसबीसीए पे बाद में आएंगे। कोविड-19 के सर बता दें सर, स्ट्रेटेजी क्या होगी? जब आपने आवाम को बंद करना था तब आप लोगों ने सख्ती नहीं दिखाई, और अब माजरत के साथ मैं ये जुमला कहने पर मजबूर हूं कि अब आप कितनी भी सख्ती कर लें आवाम सुनने वाले नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, हम तो पहले दिन से ही इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्शन लेने वाले ही सिंध हुकूमत थी, ठीक है। उसमें हालांकि जो हमारी पीटीआई गवर्नमेंट है वफाक की, उन्होंने हमें बुरा भला कहा, हम पे तनकीद किया, हमें उसका निशाना बनाया कि आप जो है सबसे ज़्यादा सख्ती आप ही कर रहे हैं और आप मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप ताजिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कराची बंद हो गया तो यहाँ से हमारा इन शॉर्ट में आपके लिए मुख्तसर कर दूं तो वो ये कह रहे थे कि आप लोग ताजिरों से भत्ता मांग रहे हैं। नहीं जी, देखिए उन्होंने ये बात की है सर, उन्होंने की है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन उन्होंने की है। अच्छा, लेकिन ऐसी कोई इसमें कोई सदाकत नहीं इस बात। जी जी, वो तो तरदीद करेंगे सर, मजबूरी आप। हाँ, नहीं तो है, तो जब है ग्राउंड पे एक बात नहीं है तो फिर हम किस तरह उसको माने। लेकिन बात यह है अली भाई कि इनको खुद जो है इस चीज का इल्म होना चाहिए। अभी जो हमारे सीएम साहब ने जितनी बातें की थी, अब इंशाल्लाह आहिस्ता जब ये आगे जलते जाएंगे वही बातें इनको खुद सामने आएगी कि भाई सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब सही फरमा रहे थे। आज पंजाब में क्या कंडीशन है, आज केपीके में क्या कंडीशन है, आज बलूचिस्तान में क्या कंडीशन है, केसेस वहां भी बढ़ रहे हैं। WHO ने भी इनको जो है ना वो रेड बत्ती दिखा दी कि भाई वहां भी काम खराब है, 50,000 टेस्ट आपने पर डे करने, सही, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन इनको पता थी, लेकिन अब ये अपनी नाअहली सूबाई हुकूमतों पर डाली तो ये गलत है। अच्छा, इनको अब जो है ना, अब सूबाई हुकूमतों पर नहीं, सिर्फ आप लोगों के ऊपर डाल रहे हैं सर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोग आपने मौशी हब बंद कर दिया। सिंध हुकूमत को तो इन्होंने ऐसे एक मोहरा बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है, ये इनके पास कोई और बोलने का मौका मिलता नहीं। ये केपीके में क्या कर रहे हैं? अच्छा, अगर इन्होंने केपीके में कोई तीर मारा तो हम बोलते हैं कि हाँ वाकई में वहाँ केसेस भी इतने ज्यादा नहीं है सर। तो सर मुकाबला तो पंजाब और सिंध के दरमियान लगा पड़ा है। केपीके और सिंध में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, उसकी वजह ये है, देखो शहर पंजाब और सिंध के अंदर कोई मुकाबला नहीं है केसेस का। देखें, हाँ बिल्कुल है, कभी सिंध बढ़ जाता है, कभी पंजाब बढ़ जाता है, कभी के दिन बढ़े कभी गिराते हैं। बिल्कुल, ये बात भी आपकी सही है, लेकिन सिंध हुकूमत ने ज्यादा सख्त स्टैंड क्यों लिया था? इसी वजह से लिया था कि आगे हमारे पास केस ना बढ़े। अच्छा, लेकिन इन्होंने आपके साथ आपके मीडिया की उससे इन्होंने कितना शोर मचाया है जी, कितने लांजे किए हैं, हमें बुरा भला कहा, आज हमारी बातों में आ रहे हैं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह हमारी बात जो है ना, हमारी बात मैं आसान कर देता हूं सर। आपने कहा कि हम लोगों ने जो किया, हम लोगों ने सख्त स्टैंड लिया। सर ये बताते हैं लिया कहां? लॉकडाउन तो कभी कराची समेत पूरे सिंध में लॉकडाउन तो कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया सर। मैं इसी शहर इसी सिंध का रहने वाला हूं सर, मैं कोई अलीबाग से तो नहीं आया। नहीं, सिंध में हुआ है, बिल्कुल सख्त लॉकडाउन किया गया है। अच्छा, रेस्टोरेंट भी बंद हुए, मार्केट भी बंद हुए पूरे सिंध में। अच्छा, कहीं पर कोई वो जो है फर्क नहीं रखा गया है। ये तो ऐसी उल्टी हुई बात है कि फला जगह नहीं था और कराची में था, और कराची में नहीं था तो अंदरूनी इंटीरियर सिंध में था, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, बात यह है कि इन्होंने सिर्फ इशू बनाया कराची का। तो देखो, कराची है गुंजान आबादी है, यहाँ केसेस इस वजह से बढ़ रहे हैं कि गुंजान आबादी की वजह से केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो है, अब इनको पता चल जाएगा सही, आगे जाके जो मामलात हैं, आगे जाके जो केसेस बढ़ने, इनको खुद फेस करना होगा। हमें क्या, हमें तो कुछ नहीं है, हमने जो करना था कर दिया है। अच्छा, अब ये जो बोलेंगे हम वही करेंगे सही, लेकिन मुकाबला इन्होंने करना है। अच्छा, इस चीज को फेस इन्होंने करना है। इन शॉर्ट आप लोगों ने कपड़े झाड़ लिए आप इस मामले को, झाड़ेंगे इस बात में। अच्छा, चलें ठीक है। सलमान रहमान साहब, पहले तो जनाबे वाला मुझे ये बता दीजिएगा, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बातें की गई, अब सही मानों में सिंध तो वाले तो ये कह रहे हैं कि जी हमने हथियार डाल दिए, जो ये बोलेंगे हम वो कर देंगे। हथियार डालना इस सूरत हाल में ये सूबा मुतहम्मिल हो सकता है इस चीज का? शुक्रिया, सबसे पहले आपने इनवाइट किया। सिंध हुकूमत देखें, पहले दिन से इस मसले के ऊपर जो है सिंध हुकूमत
और वफाकी हुकूमत दोनों ने ऐसी सियासत अपनाई जिससे एंड ऑफ द डे आप ये देखें कि जो एक नेशनल पॉलिसी वजह नहीं हो सकी जी। शुरू में वफाक ने एक पॉलिसी रखी, सिंध ने दूसरी पॉलिसी रखी, जिसकी वजह से आज आप ये देखिए कि पाकिस्तान के बारे में WHO ये कहता है कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल हो गया है। एशिया का चौथा खतरनाक तरीन मुल्क है जी। और जहां पे किसी भी तरह की कोविड-19 से मुतालिक जो भी गाइडलाइन WHO ने डिफाइन की थी वो किसी ने अडॉप्ट नहीं की। मतलब अच्छा। पाकिस्तान ने कोई एक भी गाइडलाइन जो है वो पूरी तरह से कंप्लाई नहीं की। तो उसमें बुनियादी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जाती है वो मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में कि वो वफाकी हुकूमत की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है और सिंध गवर्नमेंट भी बराबर के जिम्मेदार है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट ने ये पहले दिन से स्टांस लिया कि जी हम अपने सूबे के रिस्पॉन्सिबल हैं और अपनी सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम आपसे इख्तलाफ करते हुए, जब वफाक ने कहा कि जी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, सिंध ने कहा लॉकडाउन हम करेंगे, ठीक है। लेकिन सलमान भाई, आपको नहीं लगता इसमें कोई वफाकी हुकूमत की जानिब से इस मामले को ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था? देखिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले कुछ करते थे उस पर भी तनकीद थी, नहीं करते थे उस पर भी तनकीद। मैं यही उसी तरफ आ रहा हूँ कि उसमें जो बुनियादी गलती है वो वफाक की होती है, वफाक की बनती है। क्यों वफाक की बनती है? क्योंकि वफाक के पास एक आईनी फोरम था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सही। वफाक ने पहले दिन से जो पॉलिसी अपनाई वो ये कि उन्होंने जितने भी पॉलिसी बयानात दिए वो टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर बैठ के दिए, किसी आईनी फोरम के ऊपर चारों वज़राए आला को बैठा के कंबाइन मुशावरत के साथ कंसेंसस के साथ फैसले नहीं किए। बिल्कुल ऐसे ही। मैं थोड़ा सा रोकूंगा सलमान भाई, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सलमान रहमान साहब से उनकी बात का मुकम्मल जवाब लेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सलमान रहमान साहब, मैंने बीच में बात आपकी जो है वो कट कर दीजिए, कंटिन्यू करिएगा उसको। जी, मैं ये कह रहा था अली भाई कि पहले दिन से कहीं पॉलिसी नजर नहीं आ रही थी। पहले दिन से वफाकी हुकूमत जो थी वो कंफ्यूज नजर आ रही थी। एक दिन प्राइम मिनिस्टर साहब आके कहते थे कि जी मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ हूँ। जिस दिन वो तकरीर करते थे उसके अगले दिन पंजाब गवर्नमेंट, KP गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट, अभी सिंध गवर्नमेंट को हटा देते हैं। सही। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट 3/4 हिस्से पे पहले तो ये समझ लें कि PTI की गवर्नमेंट है और सिर्फ 1/4 हिस्से पे उनकी अपोजिशन की गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनकी पॉलिसी में पहले दिन से फुकदान था, पहले दिन से वो उनके पास कोई क्लियर पॉलिसी नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर साहब एक तरफ कहते थे कि जी मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ, मैं लॉकडाउन नहीं करना चाहता, दूसरे दिन आके कहते थे कि जी हम 14 दिन का लॉकडाउन करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सलमान भाई, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को गाइड कौन करता है इन मामलात को लेके? क्योंकि एक वक्त में एक बयान दे देना, दूसरे वक्त में दूसरा बयान दे देना, कोई सियासी एथिक्स भी कोई चीज होती है। तो वो सवाल है जो हम सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी जो पॉलिसीज हैं ये कहाँ से बनती हैं। देखिए, कोई वफाकी वजीर सेहत तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जी, जफर मिर्जा साहब भी बैठाए हैं, उन पे भी करप्शन के ऊपर नैब में इंक्वायरी बैठ गई। बड़े क्राइसिस के बावजूद, इतने बड़े क्राइसिस दुनिया में, इतना बड़ा क्राइसिस दुनिया में कभी नहीं आया सेहत के हवाले से। सही। और पाकिस्तान में कोई वफाकी वजीर सेहत मौजूद नहीं है। ये खुद एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप ये देखिए कि एक नॉन इलेक्टेड आदमी को सारे सेहत का जो इंचार्ज बनाया हुआ है, वो पहले दिन जिस दिन 2 केसेस थे, 3 केसेस थे, वो हर रोज टीवी के ऊपर आके कमेंट्री करते थे, हर रोज टीवी पे आके जो है वो अपने बयान देते थे। लेकिन जब आज 1 लाख और 1.25 लाख के करीब तादाद पहुंच चुकी है, रजिस्टर्ड तादाद, अनरजिस्टर्ड तादाद उससे कहीं ज्यादा नजर आती है, तो जफर मिर्जा साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। जफर मिर्जा साहब ने आज 100 दिन हो गए कोविड को, जफर मिर्जा साहब ने किसी सूबाई दारुलहुकूमतों का कोई दौरा नहीं करते नजर आ रहे, कहीं एक्टिव नजर नहीं आ रहे, सिवाय टीवी के ऊपर बैठ के और बयान देने के और कमेंट्री करने के और तादाद बताने के कि जी आज इतने केसेस हो गए हैं, आज इतने केसेस जो है रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा जफर मिर्जा साहब जो स्पेशल असिस्टेंट फॉर हेल्थ हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो इस वक्त पूरे मुल्क के सेहत के इंचार्ज हैं, वो इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहे। फिर दूसरी तरफ आप देखें, टाइगर फोर्स अनाउंस कर दी जी, और बाद में उसकी तारीफ भी कर दी कि जी टाइगर फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे तो नजर नहीं आया सर, मेरे चश्मे का नंबर शायद खराब हो गया। कर दी कि जी ये कोविड के अंदर टाइगर फोर्स काम करेगी। अच्छा, अब उसके बाद सारे पाकिस्तान बैठ के इंतजार कर रहा है कि टाइगर फोर्स कब वजूद में आएगी, कब नजर आएगी।
तो अच्छा, फिर हम देखते हैं कि उसके वर्चुअल इजलासेस भी हो रहे हैं, उससे वज़ीर आज़म साहब खिताब भी कर रहे होते हैं। लेकिन मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, आप भी इसी शहर में रहते हैं, और हम तमाम लोग इसी शहर में रहते हैं। मुझे तो अभी तक टाइगर फोर्स का कोई वजूद नजर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। आरिफुल्लाह जदून साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ भाई, एक इंसिडेंट की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया प्रोग्राम के अंदर। आरिफ भाई सर, पहला सवाल तो सर आपसे ये कि पहले कोविड-19 सही एक वायरस था, एक वबा थी जो पाकिस्तान में आ गई थी बदकिस्मती से। अब इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपोजिशन कहती है कि आप लोग मईशत को बोल रहे हैं कि मईशत तबाह हो रही है कोविड-19 की वजह से। ये बात अब किसी के पल्ले पड़ने वाली नहीं है। उसकी वजह यह कि मईशत तो आप लोगों ने पहले ही तबाह कर दी थी। दूसरी बात यह कि हुकूमती अरकान आके बोलते हैं कि जी ऑपोजिशन वाले जो हैं वो नैब की गिरफ्तारियों से बचने के लिए कोविड-19 के पीछे छुप रहे हैं। सर बता दें, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्योंकि सादिक और अमीन तो दोनों तरफ ही दिखाई नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। कोरोना वायरस एक वबा है जो अल्लाह की तरफ से है और पूरी दुनिया के ऊपर है। अच्छा। लेकिन अफसोस कि हमारी पाकिस्तान में इस पे सियासत के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, दो तरफा, एक तरफा? दो तरफा। दो तरफा, चल मैं दो तरफा यानी नून लीग और पीपल पार्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऑपोजिशन के नाम पे आपने बिल फाड़ दिया सारा। बताऊं कि 18वीं तरमीम के बाद सुबह खुद मुख्तार थे। सही, इस चीज का आप लोग भी गवाह हैं। सुबह के पास वो वसाइल भी थे, फैसले करने का इख्तियार भी था। अच्छा, क्यों नहीं किया? हर बात का इल्जाम इमरान खान के ऊपर, जैसा 70 साल से इमरान खान ही इस मुल्क का हुक्मरान है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जहां तक नरमी की बात है तो ये हम सब खुशकिस्मत कौम है कि इमरान खान वजीर आज़म है जिसको दर्द है, दुख है अपने उन लोगों का जो गुर्बत की लकीर से नीचे है। अच्छा, हमसे पूछे, हम उस तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मजदूर तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही, हम पे क्या गुजर रही है ये हम जानते हैं या हमारा वजीर आज़म जानते हैं। अच्छा, बाकी लोग सियासत कर रहे हैं। बयानात से अंदाजा लगा लें कि उनके दिल में दुख मौजूद है। अली भाई, मैं आ रहा हूं सर, अरशद भाई, मैं आपको बताऊं, आप जो है अपना कैमरा को लेके आप जो कराची के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर है आप वहां विजिट करें। अच्छा, आप हॉस्पिटल में जाए। बदकिस्मती तो ये है कि आज 2020 में भी हमारे सिंध के स्कूलों में बैन से पाले हुए है, बकरियां बांधी हुई है। अरे सर कहाँ जा रहे हैं आप? बकरी को तो छोड़ दो, इधर आ जाओ। बात करें, मुझे तो अगर बकरी पे बात आ जाएगी तो कहानी खराब हो जाएगी। मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे। अब हर बात का इल्जाम इमरान खान के ऊपर, क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? अच्छा, जब बात 18वीं तरमीम के ऊपर आ जाती है तो अब सवाल बनता है। जब 18वीं तरमीम के पास फैसलों का इख्तियार कोई यही मौजूद लोग इल्जाम, करते हैं। एक मिनट, मैं अरशद भाई एक मिनट आ रहा हूं सर, कोई मौजूद इल्जाम इमरान खान साहब को नहीं ठहरा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जहां तक बात होगी ना इमरान खान साहब से हटके वुज़रा के ऊपर, तो सिंध के अंदर ऑपोजिशन में आप लोग मौजूद हैं सर, और सिंध में कोई एक इकदाम को भी आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे। मान लें सर ये बात आप, तो कौन सा एकदम को अप्रिशिएट, इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे। अच्छा, अपोजिशन वाले जा रहे और दिन में 10-10 स्कूल हम दिखा रहे, मीडिया को साथ तो लेके। ये स्कूल दिखाने का वक्त है, अस्पताल दिखाने का वक्त है। हॉस्पिटल दिखा रहे हैं, यही बात है सर, अस्पताल दिखाने का वक्त है ना, वो दिखाएं सर, यहाँ सहूलियात है। अपना अली भाई, मैं आ रहा हूं। सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है? अब ये हालात के टाइम पे जो ना चाय पीते हैं। अच्छा चलें, ठीक है जी सर। अब ये हालात है, सुनने की हिम्मत भी नहीं है, अपनी कारनामे भी नहीं सुन सकते ये लोग। हम सुन रहे हैं, आप बता देना ये सुनेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलें आप। दूसरी बात ये कि वफाकी हुकूमत ने 12,000 पी खानदान पैकेज दिया। अच्छा, सिंध को मास्क तक दिए, जैकेट दिए, यानी कि वो सब कुछ जो वफाकी हुकूमत ने। मुझे बताएं सिंध गवर्नमेंट ने आज तक क्या दिया आवाम को? अच्छा। ये 2-2.5 महीनों में आवाम को क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट भी चीख के मांग रही है, भाई लाओ तुम लोगों ने राशन जो दिया हमने जमा करा, कुछ भी नहीं जमा करा। 1 करोड़ 40 लाख का इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा है। कितना बड़ा फर्क है। अच्छा, तो सिर्फ 1 करोड़ नहीं, 1 अरब 40 लाख, 1 अरब 40 करोड़ का इन्होंने जमा कराया। अगर हम जो है यहाँ बैठ के
या रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज भाषणें देते हैं। अच्छा। और जो है जो काम करने की सलाहियत है वो जीरो है। अच्छा। तो बिल्कुल जीरो है। चलें ठीक है। हुमायूं उस्मान साहब भी पाक सरजमीन पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर जी बताइएगा सर, किससे उम्मीद रखी जाए, किससे उम्मीद ना रखी जाए? कुल मिला के बात ये, अवाम को अल्लाह के अलावा अब पाकिस्तान में से तो किसी से उम्मीद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई तो आपका शुक्रिया, आपकी इंतजामिया का शुक्रिया, और यहाँ बैठे मेरे तमाम भाइयों को मेरा सलाम। थोड़ी सी मैं जो गुफ्तगू करूंगा, मैं सबसे कहूंगा कि तहम्मुल के साथ उसको सुनिएगा। मैंने सबकी गुफ्तगू तहम्मुल के साथ सुनी है। तो मैं स्टार्ट इस तरह लूंगा कि बचपन में जब मैं उर्दू की क्लास, एक चैप्टर था मेरा, मुझे वो सारी गुफ्तगू से वो चैप्टर याद आ गया कि उसमें एक शख्स होता है गाँव के अंदर, बड़ा शरारती किस्म का, और अक्सर वो पहाड़ी पे चढ़ जाता है और चीख कर कहता है कि शेर आया शेर आया। गांव वाले बेचारे भागना शुरू कर देते हैं। 2-3 दफा वो ये मजाक करता है और गांव वालों को समझ आ जाती है कि हमसे मजाक कर रहा है, उसकी बात पर यकीन करना वो छोड़ देते हैं। चौथी बार वो कहीं हकीकत में शेर आ जाता है और वो पहाड़ी पे जब चढ़ता है, चीखता है शेर आया, तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, जिससे वो तमाम गाँव वालों को शेर कर खा भी जाता है, जानी माली नुकसान भी जाता है। बदकिस्मती से अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे वजीर आजम साहब हमारे मुल्क के वजीर आजम है, हमारे वजीर आजम है, मैं ये कहूँगा कि वजीर आजम साहब के पास जो दाएं और बाएं मुशीर बैठे हुए हैं। अब सोचने की बात है कि वो मुशीर कौन है। जो आप अप्रैल की तकरीर प्राइम मिनिस्टर साहब की उठाकर देख लें तो वो कहते हैं घबराना नहीं है, कोरोना एक मामूली फ्लू है। लेकिन हुमायूं भाई ये भी तो बता देना सर कि शेर आया चिल्ला कौन रहा है? देखें, इस वक्त तो ये हुकूमत फेडरल और सिंध हुकूमत दोनों ही चला रही है। अच्छा। इसके अलावा तो कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन शेर तो आ गया ना। जी, शेर तो तकरीबन आ चुका है सर। मैं उस तरफ भी आता हूँ ना, पूरी सही की तरफ आता हूँ। तो आप देखें कि फिर वो आकर कहते हैं कि कोरोना से, अब उनकी जो कल की तकरीर है उसमें वो कह रहे हैं कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, इसको संजीदा नहीं ले रहे, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो दोनों तरफ उनका स्टेटमेंट आपके सामने आ जाता है। आप अली भाई मेरी एक बात और सुनिएगा, इसमें हैरत अंगेज बात आपको जो मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए काबिल इज्जत है डॉक्टर सीमा जमाली साहिबा, जो जिना अस्पताल को हेड कर रही हैं। सीमा जमाली साहिबा और उनके हस्बैंड दोनों ही बीमार हैं तफाकन, और दोनों ही अस्पताल में एडमिट हैं। वो अपने अस्पताल में, जिस अस्पताल की इंचार्ज हैं, उनको उस अस्पताल पर जब भरोसा नहीं है और वो आगा खान प्राइवेट अस्पताल में जाकर दोनों इलाज करवा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो जो स्ट्रक्चर ही नहीं है सरकारी अस्पतालों में, सब तबाही और बर्बादी के अलावा। फिर अभी पार्लियामेंट के अंदर एक अपोजिशन लीडर खड़ी होकर चीख रही थी कि भाई जरदारी साहब को क्यों प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने की जरूरत पड़ती है, शकील मेमन को क्यों प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने की जरूरत पड़ती है। कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ, कराची से कश्मीर तक आप पूरा सिंध, इंटीरियर सिंध में चले जाएं, कोई मुझे एक अस्पताल बता दें जहां पर आप जो बंदा थोड़ी सी हैसियत रखता है और वो ट्रस्ट कर ले कि यहाँ पे मैं जाऊंगा तो मुझे डॉक्टर मार नहीं देंगे, या यहाँ पे डॉक्टर टाइम पे आएंगे, यहाँ दवाइयां मिल जाएंगी। आपके सामने सारा का सारा सिस्टम धर्म बरम हो गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखें, हमने पहले दिन जब सीएम साहब ने लॉकडाउन की कॉल दी तो हमने सबसे पहले हमायत की, मेरे चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल ने, हमने सबसे पहले हमायत की। लेकिन लॉकडाउन आपको समझने की जरूरत है ना, लॉकडाउन है क्या? आप चाइना को देखें, लॉकडाउन भाई सिंपल दैट लॉकडाउन ये था कि आपने जो लॉकडाउन किया उसमें याफ्ताबाद की कुछ मार्केटें खुली हुई थी, मलीर की कुछ मार्केटें खुली हुई थी, पुलिस ने पैदागिरी का सिस्टम बना दिया था, ताजिरों को उठाकर थाने में ले जा रही थी, 144, 188 में बंद कर रही थी, जो 40 से 50 हजार रुपए थाने में मुट्ठी गर्म कर देता था उसके खिलाफ FIR नहीं होती थी। एक अजीब सिस्टम लग गया था। मेरी माओ बहनों को मोटरसाइकिलों से इमरजेंसी में, जो प्रेगनेंसी में आपके सामने आ रही थी ना रिपोर्ट है, बेचारी जो अस्पताल कन्वेंस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने बंद की हुई थी, उनके साथ पुलिस क्या बिहेवियर कर रही थी, उनके टायरों की हवा निकाल रही थी। देखें, बदकिस्मती से पूरा निजाम धर्म भरम हो गया। 12 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत है। फेडरल में मुझे वजीर आजम साहब से बड़ी उम्मीदें थी, जब भी कंटेनर पे खड़े होकर तकरीरें करते थे, आज उसके टोटल बरक्स हैं। आप देख लें कंटेनर पे इनके कितने वादे थे। बाखुदा मैं ये मतलब कोई सियासी नहीं, एक बिल्कुल पाकिस्तानी की हैसियत से बता रहा हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि यार वजीर आजम साहब जो कंटेनर पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, अमलन जब बातें ये पूरी होंगी तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में सही मानों में तब्दीली आ जाएगी। उसकी मिसाल असद उमर की आपके सामने, स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़े होकर इन्होंने ऐलान किया था ना कि भाई अगर हमारी हुकूमत आती है, PTI की हुकूमत आती है, इन्होंने कहा था, तो अगर स्टील मिल के मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा
तो मैं फिर मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँ, मैं पीटीआई की हुकूमत के साथ भी खड़ा हूँ। यही बात हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी की थी स्टील मिल के मुलाजमीन के लिए। तो देखिए, जहाँ आपके अपने कॉलर फिल्म में तजाद आ जाएगा ना, तो मैं तो मुसलमान हूँ, हज़रत उमर खलीफा राशिदीन से उनका मानने वाला हूँ। उन्होंने मुझे क्लियर कट बता दिया, जिस लीडर के कॉलर फिल्म में तजाद आ जाए, मुसलमानों तुम्हारा हुक्मरान ही नहीं हो सकता। और फिर आप देखिए, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन मेरा लेकिन सिर्फ बात ही करते हैं हुमायूं भाई, अमली तौर पे तो कुछ ही नहीं दिखता बातें सर। करते हैं, मैं वही तो बताने जा रहा हूँ कि बातें करते हैं सिर्फ। आप देखिए, मेरा अल्लाह तो वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रहा है कि सूद खुली मुझसे लड़ाई है। भाई, अगर आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाना चाहते थे और मुकम्मल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तो आपको सूद खत्म कर देना चाहिए था इस मुल्क के अंदर से। आपको पहली फुर्सत में सूद खत्म करना चाहिए था। तो ये सारे दोरे किस्म के म्यार हैं, दोरे किस्म के बयानात हैं। कौम परेशान है, मर रही है। आगा खान में, साउथ सिटी में प्राइवेट अस्पतालों का हाल आपने देख लिया, 2 लाख रुपए पर डे ले रहे हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए। मुझे बताएं कि कौन गरीब आदमी इन प्राइवेट अस्पतालों को अफोर्ड कर सकता है? इनको अफोर्ड वही लोग कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में बैठकर जिनों की तरह कौम को नोच कर खा गए। और ये डिबेट बिल्कुल ऐसा ही है। हुमायूं उस्मान साहब, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। अरशद बुखारी भाई, जनाबे वाला, बात वहीं आ जाएगी कि सरकारी अस्पतालों के हवाले से जितना इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया, सर किसी ने नहीं लिया, लेकिन फिर भी आपके लीडरान के, आपके रहनुमाओं के तमाम इलाज या तो ज़ियाउद्दीन अस्पताल में होता है या आगा खान में होता है। वजह क्या है सर? वो तो हर बंदे की अपनी एक मर्जी है। अच्छा, वो कहीं से भी इलाज कराएं, एक बंदा साहिब हैसियत है, सही, उसके पास है, अल्लाह ने दिया है, तो कहीं से भी इलाज करा सकता है। ये कोई इतनी बड़ी इशू नहीं। अच्छा, बात ये है कि अपोजिशन लीडर ये खड़े होकर बात बोल रही है, नुसरत सहर अब्बासी ये बात बोल रही है। देखिए, मैं आपको बड़ी बात नहीं। देखिए सर, मेरी बात सुने। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है आरिफुल्लाह साहब ने जी। आवाम के टैक्स के पैसे से ही तो बिल भरा जाएगा ना प्राइवेट अस्पताल का भी, ऐसी क्या बड़ी बात है? हलीम आदिल शेख साहब भी यही बोल रहे हैं कि वीआईपीज़ का इलाज आवाम के पैसे से हो रहा है निजी अस्पतालों में। अरे अगर ये अपने इलाज सरकारी अस्पताल में करा रहे तो हम भी कराएंगे, मसला नहीं। चले ठीक है, लेकिन देखें, जहां तक बात आती है सिंध में सरकारी अस्पतालों के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। अब ये जो हमले ऊपर से मार रहे हैं, ठीक है, जिना कार्डिक हॉस्पिटल को जो है ये वफाक में ले रहे हैं, इसका भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। कहाँ ले रहे हैं? वो तो पुरानी बात हो गई सर, वो पुराना गेम हो गया। वो सिंध हुकूमत ने आज नहीं ले रहे, उन्होंने बोला आप ही संभाले। लॉकडाउन के हवाले से नहीं, सिंध हुकूमत ने आज तक वफाक हुकूमत के हवाले से जो भी बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बात सच हुई है और उस बात से सच हुई है। ठीक है, आज इन्होंने देखें, आज ये खुद सीख रहे हैं। अच्छा, कि भाई आप जो है एसओपी पर अमल करें, आप जो है ये कौम गलत कर रही है। इमरान खान तो पहले दिन से ही बोल रहे हैं। अच्छा, पहले जब हम कर रहे पर अमल दरामद की हिदायत तो पहले दिन से है सर। वो है जी, लेकिन जब हम कर रहे थे, यहाँ पर लॉकडाउन लगा रहे थे, सख्ती कर रहे थे, तो ऊपर से चीखें आ रही थी कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान की मीशत को तबाह करने में लगी। हालांकि हमारी ये सोच नहीं थी। इन्होंने ताजरान बरादरी को तो खुश कर दिया, लेकिन कौम को किस आसरे पे छोड़ा हमें बताएंगे। इन्होंने कौम को 12,000 रुपए देके तो एक इंतहाई बचकाना सवाल मैं आपसे कर लेता हूं सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी भी क्या पड़ी है सर कि वो ताजरों को यहाँ खुश करते फिरेंगे? एक मिनट, क्या वजह? देखिए, आप चले ठीक है, किसी बड़े ताजिर को कर रहे हो तो चले ठीक है, ये दुकानदार बेचारे क्या दे सकते हैं? इसमें आप अगर ये बात करेंगे अली भाई, इसमें ये बात ऐसी नहीं है। अच्छा, इन्होंने जो करना था हमने इनके साथ हो गए, सही है, ठीक है। अब जो इनको रिजल्ट मिल रहा है ना जी, वो खुद ये भुगते हैं। अच्छा, इनको रिजल्ट मिल रहा है, अब ये रोना गा रहे हैं कि भाई आप अमल करें, इस चीज पर अमल करें और आप डिस्टेंस रखें। ये बातें हम कहते अगर सख्ती कर दी जाती तो केसेस नहीं फैलते। तो सिंध में तो सख्ती थी, फिर कैसे फैल गए? अब तो इन्होंने सख्ती कहाँ की है? अच्छा, सिंध में तो सख्ती थी ना सर। 18वीं तरमीम को सामने रखकर आप लोगों ने लॉकडाउन किया ना सर। तरमीम को इन्होंने एक इशू बनाया हुआ है। अच्छा, लेकिन उन्होंने इशू बनाया हुआ, आप लोगों ने बनाया हुआ सर? एक मिनट, इन्होंने उनको मदाखलत करनी होगी 149 के तहत कर देंगे। इनकी धोप है ना, उसकी रुख हमेशा सिंध हुकूमत की तरफ होती है। हालांकि ये पीछे जो 3 सूबे में काम हो रहा है या कुछ ये गलतियां हो रही है, वहां कुछ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, वहां ये लोग ना तो खुद काम कर रहे हैं और ना वहां अभी ये केबीके में क्या हो रहा है, पेट्रोल के लिए कितने इनके अपने एमएनएस, पेट्रोल की किल्लत नहीं है सर, इनके अपने एमएनएस एमपीएस के पंप से वहां पर पल लीटर 150 रुपए का बिक रहा है। अच्छा, यहाँ पे अद्दी फरियाल तालपुर के नहीं है? नहीं सर, है, होंगे बिजनेस, देखिए बिजनेस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा जी, ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने शॉर्टेज में, एक मिनट, शॉर्टेज में जो है, शॉर्टेज में ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमारे एमएनएस या एमपीएस की पंप से डबल रेट में पेट्रोल बिका होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वाहिद कारनामे कर रही है। ये कहाँ हुआ है कि डबल रेट में? ये केपीके में हुआ। अच्छा, बिल्कुल सवाल, डबल रेट में पेट्रोल बिका है। डबल रेट में क्या
150 रुपए का बिका है, अच्छा। 156 का भी बिका है, इन्हीं के विलेज एमपीएस के पंप से बिके हैं। अच्छा। नहीं तो हमारे पास सबूत है। अच्छा। आप ये जाए पिज्जा कट के पंप पे जाए, वो ठीक इनके है। एमएनए है, सलीम उर रहमान साहब उनका है। अच्छा। आप जाए इधर ये उसे गाले के कहते हैं, वहां जाए। अच्छा। ये इन्हीं के एमपीएस के। अच्छा। अच्छा, इनके पास जो है वो सारे हाजी हैं। अच्छा चाहे वो कोई भी, चाहे कहीं से भी आया हो, जी, जी। मस्जिद से आया हो या मेखाने से उठ के आया, वो शरीफ है, वो इनके अच्छा। पास जाके हाजी हो गए। जी, जी। हमारे पास थे या नून वालों के पास थे तो वो चोर थे। अच्छा। अब जाके इनके पास हाजी हो खाने गए। वाली चीजें तो वैसे जियाउद्दीन के खास अस्पतालों में से नहीं मिलती सर, हैं नहीं मिली, वो शहद अच्छा, थी। चले ठीक है, मान लेते हैं। सही है, लेकिन इन्होंने अभी देखिए सर, हम ये नहीं कह रहे हैं जो हो गया है हुआ है, अब क्या करना चाह रहे हैं, अब तो करे कुछ। अच्छा, अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, अभी भी अमवात बढ़ रहे हैं, अभी भी अर्शद केस भाई, पॉजिटिव आ आपने रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बॉस। मैं कह रहा हूँ सिंध में आप लोगों ने सख्ती की, अच्छा किया या बुरा किया? सिंध में हमने सख्ती की, आज अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। इससे तो केसेस नहीं बढ़ने चाहिए थे, बढ़ कैसे गए केसेस सर? कब बढ़े जी, जब याजूज माजूज आ गए, वो लगा गए नहीं सबको। सर, केसेस जब बढ़े जब इन्होंने लॉकडाउन खोल दिया। अच्छा, ठीक है, और अचानक बढ़ गए 2 दिन में, 3 दिन बिल्कुल में। सर, देखिए केसेस बड़ी तो बढ़ तेजी रहे हैं। से बढ़ रहे हैं वैसे। बड़े आज कितने पॉजिटिव आए? अच्छा आज 1000 कुछ पॉजिटिव बिल्कुल आए। है। तो ये क्यों आए? अच्छा, इसी लॉकडाउन को खोलने की वजह से आए। हम सही। लॉकडाउन की हिमायत आज भी नहीं, लेकिन हमें भी इस आवाम की फिक्र है, हमें भी इस आवाम का दर्द है कि इस आवाम को क्या करना चाहिए, इस वक्त फैसला क्या करना चाहिए। क्या इनको सिर्फ एहसास है? हमें भी एहसास है। इनको क्या एहसास है? जिस स्टील मिल की ये बात कर रहे थे, जी, जी। उसके साथ आज लोग ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, क्या किया? 9350 मुलाजिम को फारिग कर रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये स्टील मिल के लिए चीखे मार रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज भी हम कहते हैं आप चीन हुकूमत को छोड़ दें, स्टील मिल हम चला के दिखाएंगे। अच्छा, हम गरीब के, हम आवाम के आप साथ लोगों ने हैं। बंद चले, करके दिखाइए। अरे नहीं, हम चला के चले, दिखाएंगे। ठीक है, सलमान भाई। अगर आपने कुछ बेहतरी लाए हो तो हमें दिखाएं। आप तो बेहतरी, चले, आप वो आवाम से content वादा से हट कर रहे जाएंगे, थे। अर्शद भाई, आपने स्टेज जी। पे वादा किया है, आपने जो स्टेज पे जितने वादे किए हैं उसमें से आपको एक वादा हमें सच करके बताएं। आपने अगर 12,000 रुपए कौम को दिए, कोई एहसान नहीं किया, उसकी जगह आपको 65,000 रुपए मिले, लेकिन आपने 12,000 दे के 53,000। आप तो चलो ठीक है जी। सलमान रहमान साहब, जनाब वाला बताइएगा, 12-53 में जो रेशो बताया जा रहा है, इसमें सदाकत है? बिल्कुल है सर। सर मैं तो ये देख रहा हूँ कि देखें इस वक्त जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है ना इस पूरे क्योस की, जी, जी। वो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी है। अच्छा, क्योंकि पीपल्स पार्टी से बजाय इसके कि ये सवाल किया जाता है कि जी 105 अरब रुपए का आप सालाना हेल्थ का बजट लेते हैं, उस हेल्थ के बजट में आपके पास गिनाने को जिना पोस्ट ग्रेजुएट जिना अस्पताल और NICVD के अलावा किसी दूसरी नहीं, सिविल की भी बात कर लेते हैं, हल्का हल्का सा। अस्पताल का नाम नहीं आपको जी पता। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे कराची के अलावा 3.5-4 करोड़ की आबादी के लिए 3 अस्पताल हैं, माशाल्लाह से। जी, अल्लाह नजर बद से बचाए। जी, तो आप ये देखिए कि बैड गवर्नेंस हो गई, 105 अरब रुपए का हेल्थ का बजट हो गया, उसके बावजूद किसी किस्म की हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। सही। लेकिन PTI की जो नॉन पॉलिसी जो पॉलिसी ही नहीं ना होने की वजह से बजाय इसके कि इनके मसाइल और इनकी जो बैड गवर्नेंस के इश्यूज थे वो हाईलाइट होते, वो ओवरशैडो होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि PTI जो फेडरल गवर्नमेंट का काम था एक क्लियर पॉलिसी देने का, इस पूरे मसले के पैंडेमिक के ऊपर पूरे एक क्लियर नेशनल पॉलिसी वजह करने का काम था, वो उन्होंने नहीं किया। तो उसकी वजह से आप देखें कि जो है इस वक्त बहस क्या हो रही है, बहस ये हो रही है कि किसने लॉकडाउन किया, किसने लॉकडाउन नहीं किया, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। एक दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैं देखता हूँ, एक PTI की तरफ से रोजाना PTI कराची की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, उसके जवाब में पीपल्स पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। नतीजा इसी में अवाम पिस गए सर, और कुछ भी नतीजा कुछ भी नहीं है। जी। सही है ना। और दोनों तरफ की लीडरशिप के पास गवर्नेंस के लिए न सर है न पैर है। ये दोनों हुकूमतें जो है हेडलेस चिकन की तरह काम कर रही हैं। सही। आप देखिए कि कोई क्लियर पॉलिसी इनके पास नहीं है, इनके पास कोई हल मौजूद नहीं है कि इस मसले से निपटेंगे कैसे। ये सिवाय इसके कि एक वफाकी गवर्नमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर सारा मलबा डाल देती है, और वही जो मलबा सिंध गवर्नमेंट पे डाल रही है वो तमाम बाकी 3 सूबे भी कर रहे हैं, लेकिन वहां से वो अपनी जो सरफे नजर कर लेती है, और सिंध गवर्नमेंट अपने तमाम प्रॉब्लम्स का मलबा जो है वफाक के ऊपर डाल के कहती है कि जी आपने कहा था, हमने जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया, तो अब आप भुगतिए। और जो आवाम है उसकी हालत आपके सामने है कि वो पिस रही है मुसलसल। बिल्कुल ऐसा ही है, और आगे पिसते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये आवाम है, इसको कभी कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है, कभी डेंगू और कभी टिड्डी दल के, लेकिन मामलात वहीं आ जाते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो इंतहाई काबिल इज्जत हैं, और पाकिस्तान में इज्जत सिर्फ सियासतदान की। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आरिफुल्लाह जदून साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आरिफुल्लाह जदून साहब, जनाबे वाला बताइएगा, शेर आया और जब शेर आ गया तो अवाम यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। सर बता दीजिएगा पहले की पॉलिसी क्या थी और अब की पॉलिसी क्या है? पहले की पॉलिसी पीटीआई गवर्नमेंट की जी, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डे वन से इमरान खान की पॉलिसी, मैं कोरोना के ऊपर बात करता हूँ। लॉकडाउन जब वो लगा रहा था तो उसने भी ये कहा कि मुझे उन लोगों का एहसास है, और आज भी कह रहे हैं, और आवाम को कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। हम सख्ती इसलिए नहीं करते कि हमारे आवाम गरीब है, उनको ज्यादा नुकसान न पहुंचे। उनकी डे वन से यही पॉलिसी है, आज भी वही पॉलिसी है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि 70 साल का पाकिस्तान, 2 साल की हुक्मरानों को आप हो गया। 2 साल के ऊपर 2 साल के हुक्मरानों में 2 साल में 70 साल का मैं आपको कहता हूं कि सिंध में पीपल पार्टी की गुज़श्ता 14 सालों से हुकूमत में जी जी, ये वबा तो अब आई है। इस वबा के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं। इतनी ही बुरी है तो गवर्नर तो आपका बैठा हुआ ना, लगा दे गवर्नर राज, सर जान छुड़ाए। देखो अगर इतने ये ख्याल है, ये अगर हो गए सिंध गवर्नर राज, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, उसको तो मैं बात नहीं करूंगा कि गवर्नर तो सही है, जमहूरी इक़दाम ही है, गवर्नर जमहूरी हुकूमत का हिस्सा होता है सर। लेकिन अगर पीपल पार्टी का यही रविश रही और यही इनकी कारकिर्दगी रही तो फिर जाहिर सी बात है हमारे अगलों को सोचना पड़ेगा, अगलों को सोचना पड़ेगा। भाई आपके नंबर पे नहीं बोला, मुझे बोलने दे, मैं बात करता हूं। मैं दूसरी बात, इसने पाकिस्तान स्टील की बात की। ठीक है, पाकिस्तान स्टील, इसमें कोई शक नहीं है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानी अवाम के लिए लगाया था, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि जो महाराजा आसिफ अली जरदारी साहब थे, जी जी, उनके दौरे हुकूमत में जाके स्टील मिल बंद हो गया। अच्छा, और इनकी पॉलिसी जो है, इनकी पॉलिसी हमेशा से रही है अच्छा कि लूट लो। तो सर आप लोगों से उम्मीदें वाबस्ता हैं ना सर, आप लोग बचाएं, आप लोग बेच रहे हैं। सलमान भाई, इनके दौरे हुकूमत में हमारे लगाए हुए पौधे उखाड़े जा रहे हैं। अच्छा जी, हुमायूं साहब ने असद उमर साहब की बात की कि असद उमर साहब स्टील मिल के मुलाजिमीनों के साथ खड़े होकर ये कह रहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और आज असद उमर साहब ने दिखाया है। अच्छा, 2 दिन पहले असद उमर साहब का मेरे साथ बात हो रही थी तो उसने कहा कि आप जाएं, उनको बोले कि आप शोर नहीं करें, मैं अभी मौजूद हूं इस्लामाबाद में। और आज काबीना की इजलास में ईसीसी के फैसले को मौखर कर दिया। अच्छा, उनके फैसले को आगे नहीं बढ़ा। मतलब हर तबका अलग अलग बंदे से उम्मीद रखे। हम मजदूर रहनुमा है और अच्छा, हम निजकारी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान स्टील का हो, कोई भी हो, अपनी हुकूमत के खिलाफ जाएंगे अगर ये फैसला हो गया सर तो? जबरदस्त बात, अपनी हुकूमत के खिलाफ जाएंगे आरिफ भाई? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल प्रोटेस्ट होगा, बिल्कुल प्रोटेस्ट होगा। सीबीआई किसका? स्टील मिल का। सर आप भी एक मजदूर रहनुमा है ना, आप भी एक मजदूर रहनुमा है। स्टील मिल की निचकारी आप नहीं होने देंगे सर? ऑनियर बता दें आवाम को। हम नहीं होने देंगे। अच्छा, स्टील मिल का सीबीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, प्रोटेस्ट वही सीबीआई कर रहे हैं, हमारे ही वर्कर कर रहे हैं। अच्छा, और आज अगर फैसला मुखर हुआ सुन रहा है कोई उसके ऊपर या एहतजाज कर रहे हैं, फूलझड़ी छोड़ने के बराबर है। लेकिन अली भाई, की बड़ी निशानी है कि पहले आप एक फैसला करते हैं जी, ठीक है, उसके बाद फिर कोई दबाव कहीं से आता है, चाहे वो मजदूर रहनुमा। अच्छा जी, कोई दबाव सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई फैसला खड़ा होकर नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये हिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं। रिटर्न यूटर्न तो इनकी आदत है, किया है, बात थोड़ी है, तजावीज दी है तो वो पाकी काबीना का फैसला जब आता, अगर वो पाकी काबीना का फैसला आता, इमरान खान का फैसला आता, उसके बाद हम मान लाते कि चलो प्रेशर आ गया। अच्छा, क्योंकि वो पाकी काबीना ने तो कोई फैसला नहीं किया था। अगर पीपल पार्टी यहाँ बैठ के शोर कर रही है कि स्टील मिल, भाई बंद किसने की? आपने बंद क्यों की? हमने क्यों बंद की? मुशर्रफ के दौर में स्टील मिल 8 अरब रुपए बिल्कुल ठीक है सर, मुशर्रफ साहब का दौर बहुत अच्छा था, मान लिया सर। लेकिन सर एक चीज मुझे बता दें सर, अगर स्टील मिल पीपल्स पार्टी के दौर में बंद हुई तो पीपल्स पार्टी आप लोगों की नजर में करप्ट थी, चोर थे, डाकू बैठे हुए थे। सर अब तो सारे पारसा आ गए ना, सब जो है वो आबे जमजम से और आबे हयात पीकर आ गए, तो सर इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे कि सर हम बचाएंगे स्टील मिल को? आपको कहता हूं अब तो बचाने का वक्त आया है सर। 35 साल हुक्मरानी की मजे लेने वाले और 2 साल हुक्मरान। यही तो बात है सर, यही तो बात है। देखिए काम करने वाला बंदा जो होता है, अली भाई काम
करने वाला बंदा जो है वो एक दिन भी काम कर जाता है, एक साल में भी काम कर जाता है, 22 महीनों के। आप लोग काम करने वाले नहीं थे, आप लोगों ने 70 साल में कुछ नहीं किया। 20 साल में कितना किया? सिंध में क्या था, यहाँ पर क्या था, हमने बनाया की हुशारी के दौर में क्या हुआ यहाँ? सर भुट्टो साहब की फांसी के बाद भुट्टो ही जिंदा करते रहे आप लोग सिंध के अंदर। देखें भुट्टो साहब ने जो कारनामे की सर वो कर ही नहीं सकते। सर कारनामे के ऊपर कब तक कैश करेंगे सर, माजी हो गया सर, वो माजी नहीं है। अभी भी बिलावल साहब, जरदारी साहब, मोहतरमा ने बड़ी बड़े काम यहाँ पे किए, लेकिन वो नजर नहीं आते। लिख के दिखा दें मुझे, मैं दिखाता हूँ, आरिफुल्लाह भाई कह रहे हैं, आरिफुल्लाह भाई पीटीआई की तरफ से कह रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे फिंगर टिप्स में गिनवा देंगे कितने काम किए। अगर इन्होंने ये मजदूर की बात करते हैं, मजदूर की आवाज से पीपल्स पार्टी उठाती है। अच्छा। और अगर इन्होंने अभी स्टील मिल बंद कर दिया, लोग सिर्फ आवाज उठाते हैं ना, हम काम भी करते हैं मेडिकल में। आवाज इतनी भारी उठाए चले जा रहे हैं। पीटीआई का क्या काम है? पीटीआई ने क्या किया है? आप मुझे 22 महीने में कोई कारकर्दगी दिखाओ, सिवाय 12,000 ठीक है हुमायूं उस्मान साहब, हुमायूं भाई जनाबे वाला बता दीजिएगा सर, बेचने वाले ज्यादा पारसा या फिर बंद करने वाले ज्यादा मुनाफा? मैं 1 मिनट ऐड कर दूं। जी सलमान मैं 1 मिनट हुमायूं भाई आ रहा हूं आपकी तरफ। जी एक चीज ऐड कर दूं कि ये जो स्टील मिल के मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला हुआ है जी, ये ईसीसी के इजलास में हुआ है। इसका मतलब है कि चारों सूबे के वजीर आला इसमें कंसेंसस से मौजूद हैं इस फैसले में। अच्छा। तो टेक्निकली पीटीआई और पीपीपी ने मिलकर ये फैसला किया है। एक बोर्ड पे दिखाई दिए, चले ठीक है के लिए नहीं चले ठीक है जी सर, अलग नहीं है जी हुमायूं भाई जनाबे वाला बताइएगा। दोस्तों के मुनाफिकों का अजीब जुम्मा बाजार लगा हुआ है और मुनाफकत हर तरफ होगी देखकर इसमें। और मैं मुझसे सही कह रहे हैं कहा सवाल किया कि भाई ये जो टिड्डी दल है, ये टाइगर फोर्स है, ये किधर है? सिंध में तो कहीं नजर नहीं आ रही, कराची से कश्मीर तक। नहीं, सिंध पाकिस्तान में थोड़ी है हमारी साहब, सिंध पाकिस्तान में कहाँ है? कहाँ से बात कर रहे हैं सर? नहीं है सर। अच्छा जी, टाइगर फोर्स कराची में नहीं है सर, इसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, छोड़ दें, नोटिस आ जाएगा जी। फोर्स तो खा गई है, टिड्डी दल बहुत बड़े पैमाने पे सिंध के अंदर दाखिल हुई थी, इसलिए सिंध में कहीं हमें टाइगर फोर्स नहीं दिख रही है। माजरत के साथ देखिए, आप थोड़ी सी हकीकत की तरफ आता हूँ, ये जितनी मुनाफत लगी हुई है ना, जितनी आपके सामने फेडरल की, सिंध की, पंजाब की, सारे सूबों की, इन सब का एक हल है, वाहिद हल है। मैं आपको हल देने जा रहा हूँ। पाकिस्तान का हल क्या है? पाकिस्तान का हल सिर्फ इसमें है कि आप दुनिया को देखें, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, 70 साल से, 80 साल से, 90 साल से तरक्की कर गए, किस तरह कर गए? 18 अमेंडमेंट के हम हक में है, बिल्कुल उसके मुखालिफ नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ 18 अमेंडमेंट के बाद 18A भी हो, B भी हो, C भी हो। मैं चाहता हूँ नवाबशाह का एक काउंसलर है 4 गलियों का, लाड़काना का एक काउंसलर है 4 गलियों का, सक्कर का एक काउंसलर है 4 गलियों का, याफ्ताबाद का काउंसलर है 4 गलियों का, मलीर का काउंसलर है 4 गलियों का। पूरे पाकिस्तान में जहां जहां काउंसलर है, ये 18 अमेंडमेंट के थ्रू जो पैसा वजीर आला साहब के पास जाता है, जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई चलती है और ये खा जाते हैं अवाम का खून निचोड़ से खा जाते हैं। किसी जगह कोई पैसा नहीं लगता। खुदा के वास्ते मैं अपील करता हूँ आपके तवज्जुह से कि ये 4 गलियों के काउंसलर को 18A 18B करके डिवाइड कर स्कूल के फंड भी उस तक पहुंचने चाहिए, रोडों के फंड भी उस तक पहुंचने चाहिए, वाटर एंड सेवरेज के फंड भी उस तक पहुंचने चाहिए, ये हर तरह का एजुकेशन का फंड भी उस काउंसलर के पास पहुंचना चाहिए। ये किसी एक बंदे की जेब पे ना जाए कि वो अलता बनकर उस पर बैठ जाए और आप और मेरे बच्चों का हक खा जाए। इस वक्त पाकिस्तान में यही हो रहा है। जब तक पाकिस्तान के अंदर आप 18A 18B 18C नहीं लेके आएंगे, काउंसलर तक ये पैसा नहीं पहुंचाएंगे, तमाम तक तरक्याती फंड मैं समझता हूँ कि एक काउंसलर की जेब में जाना चाहिए, ताकि 4 गलियों के लोग पकड़कर उसको मार सकेंगे। जब उनकी गली में अस्पताल का निजाम सही नहीं होगा, उनकी गली में रोड का निजाम सही नहीं होगा, उनकी गली में पीने का निजाम सही नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, पाकिस्तान भी दुनिया के बराबर खड़ा हो जाएगा। खुदा के वास्ते ये सारी बहस खत्म हो जाएगी जो ऊपर लगी हुई मुनाफिकों की, क्योंकि ये सारी मारधाड़ लगी हुई है पैसे के पीछे। और पैसे की मारधाड़ उसी वक्त बंद होगी जब आप 4 गलियों के काउंसलर तक तमाम फंड को डिवाइड कर उसकी इक्वली उसका राइट बनता है, उसकी गली 4 गलियों तक पहुंचा देंगे। ये कौन का पैसा है? एक बंदा परचून की दुकान पे जाता है, साबुन लेता है या दाल लेता है या आटा लेता है या चीनी देता है, टैक्स देता है। भाई बिजली का बिल आता है, वो टैक्स देता है, गैस का बिल आता है, वो टैक्स देता है। अपने खून पसीने की कमाई आप कर्जे लिए जा रहे हैं, वो कर्जा भी तो मेरी नस्लों ने अदा करना है। तो खुदा के वास्ते ये 18A 18B 18C निकाले ताकि ये पाकिस्तान तरक्की कर सके और दुनिया में कहीं किसी मुकाम पे खड़ा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं उस्मान साहब, पाक सरजमीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। आरिफुल्लाह जदू
खल्दून साहब जनाबे वाला, पहले माजी के तमाम हुक्मरानों के हवाले से कहा जाता था कि पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं सोचा जाता, और अब पॉलिसीज माजी के हुक्मरानों वाली ही सामने आ गई हैं, तो लगता है कि मौजूदा हुक्मरानों की भी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। नहीं, मौजूदा हुक्मरानों की नीयत में पाकिस्तान में पहली दफा तो अच्छी नीयत वाली हुक्मरान आए हैं। अच्छा, अच्छी नीयत ये कि 9000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया देखो, ये बात न पीपल पार्टी उंगली उठा सकती है न कोई और की करप्ट है। अब ये बहाने कर रहे हैं, हम कहते हैं अच्छा, कि बहाने अच्छी नीयत भी तो दिखा देना आपकी सर। गवर्नमेंट है सिंध में, अच्छी नीयत दिखा दें सर, अच्छी कारकिर्दगी करे, मिसाल बने, जी जी को वजीर आज़म चले ठीक है, मैं सिंध का जवाब इनसे ले लूंगा, लेकिन विफाक का जवाब आरिफ भाई आप मुझे देंगे सर, कि अगर अच्छी नीयत की बात है तो फिर फवाद चौधरी साहब को बुरी खबरें देने के लिए क्यों रखा हुआ है? वो सिर्फ यही बोलते रहते हैं हम तो 400 महकमे बंद कर रहे हैं, और फिर उसका पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया कि 9,500 मुलाजमीन को उठा के बाहर फेंकने की बात। नहीं, इस तरह नहीं है उठा के बाहर फेंकने का। बाकायदा अगर गवर्नमेंट कर भी रही है, या जो बात आई थी सामने जी जी, तो वो बाकायदा पैकेज दे के उन्होंने बात कहीं ना कहीं नरम गोशा आ गया आरिफ भाई, माजरत के साथ मैं आपको बात कर जो अभी बात आपने ऑनर की है सर, उस पे स्टैंड करें आरिफ भाई। मैं यहाँ बैठता हूँ, आपकी चैनल में बैठता हूँ, इसकी वो डायरेक्टर बनता हूँ, और इसको 1 साल में जो है दबरदूस करता हूँ, खत्म करता हूँ। अच्छा, फिर आप डायरेक्टर आते हो तो फिर आपके पास क्या हाल होगा? अच्छा, कि चलो इस बिल्डिंग को बेच के फिर कोई नई बिल्डिंग बना ले या कोई नई बिल्डिंग खरीद ले। अच्छा, यही होगा ना। आप लोगों ने बेड़ा कर दिया है, हमने बेड़ा कर दिया। अरे सर, अब जो है एक बात कर रहा हूँ भाई, मैं एक बात कर रहा हूँ, अब जो अगर पीपल पार्टी चीख रही है ना, तो इनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्टील की 19,000 एकड़ की जमीनों के ऊपर है, बाकी इनके भी अभी दिल में नहीं। आपके पास तो माशाल्लाह बड़े हाजी बैठे हैं, आपके वन लाइनर सर, वन लाइनर 19 एकड़ जमीन के ऊपर आप लोगों की नजर है सर। कौन पूछता है 9,500 मुलाजमीन को? 9,500 बैठ जाएंगे सर, शमीम नकवी जी, फिरदौस शमीम नकवी। हाँ, फिरदौस शमीम नकवी साहब अभी पिछले हफ्ते उन्होंने क्या किया है? जमीन पे कब्जा करने गए थे, वहां आवाम ने कूटा है। अच्छा, अभी हालिया की बात है, आप देखिए, एक मिनट एक्सप्लेन करें ना सर, एसबीसी आपकी है सर, एक मिनट सुने, ये कर रहे हैं, एक मिनट, ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं सिंध हुकूमत की, आप देखें सिंध हुकूमत वाहिद पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आपके पास आपके साथ कौन बैठे? इमरान खान साहब के बराबर में कौन बैठे? आजू बाजू में एक आटे का चोर बैठा है, एक चीनी का चोर बैठा है, उनका कहां तक पहुंचा है? कहीं नहीं पहुंचा है। आपने किसी को पूछा नहीं, अली भाई इन्होंने किसी को सूली पे नहीं लटकाया, आप लोगों ने लटकाया। अच्छा चले जी सर, प्रॉब्लम ये है कि टोटल जो प्रॉब्लम है ना, वो दरख्वास्त है इमरान खान साहब से कि वो अपने मुशीरान में तब्दीली करें। सबसे बड़ी बात यही है। दाएं तरफ और बाएं तरफ जो मुशीरान बैठे हुए, जो 50 रुकनी काबीना रखी हुई है, जिसमें 20 रुकनी नॉन इलेक्टेड लोग हैं, जो जिनका ना एसेट्स का पता है जी, ना उनकी शहरियतों का पता नहीं, है। बहुत सारे एमएनएस का भी नहीं पता। चले एमएनएस को तो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जमा कराया हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए बहुत मुखलिसाना मशवरा ये है कि अपने मुशीरान को तब्दील करें। सही है, उन पर अंधा एतमाद बंद कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानान का, बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात वहीं तक आ जाएंगे कि वाकई चीनी आटा चोर अगर पकड़ लिए जाएं तो शायद कोई अच्छी मिसाल कायम कर दी जाएगी, आवाम को निकाला जाए, ये पुलिस की लाठियों